बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। अब तक की सूरत हाल ये थी कि अरशद शरीफ की वालदा को जो 12 या 14 से जायद वकीलों ने कमिट किया था वो सारे के सारे भागे, कोई भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इन्होंने ऐलान किया है कि अगर अरशद शरीफ की वालदा एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनको काबिल कबूल है, तो मैं बिला मुआवजा बगैर पैसों के अरशद शरीफ का केस लड़ने को तैयार हूं और मैं बैकआउट नहीं करूंगा और उनकी वालदा का केस डंके की चोट पर लड़ने को तैयार हूं। देखिए ये हुआ कैसे मुमकिन और अब इसके बाद क्या होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने ट्वीट किया कि कोई भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो कि रिटायर्ड जज हैं, आप जानते हैं इनकी शोहरत कैसे हुई, लोगों को शायद इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जगह एक तकरीर की और कहा कि असल में जो नवाज शरीफ की नाहली और ये सारा कुछ है, उन्होंने ISI पर इसका इल्ज़ाम लगाया और काफ़ी साल पहले उन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवाने के लिए इन्होंने मजबूर किया और इन्होंने मुझे धमकियाँ दी और सारा कुछ किया रही है। उन्होंने कहा जी मैं तो फैसला नहीं दूंगा और इसीलिए मुझे पता है इसके बाद मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उस तकरीर के बाद उनको हटा दिया गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ा। अब सूरत हाल ये है कि वो अपना केस तो लड़े हैं, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि वो असल में उनको जो कुव्वतें भी बैक करती हैं वो भी सारी एंटी स्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो भी इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट कभी थे लेकिन अब नहीं है वो। तो इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ ने हमेशा उनको बैक किया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को। अब असल में यहाँ पर बड़ा अजीबोगरीब मामला होने वाला है कि देखिए उनकी वालदा का वो कह रहे हैं मैं केस लड़ूंगा और उन्होंने कहा कि उनकी जो मिसेज है यानी अहलिया है, बेवा है अरशद शरीफ की, उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे थे कि उनकी जो बेवा है उनके पास भी वकील है। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो वकील है लेकिन वालदा के पास कोई वकील नहीं है। पूरे पाकिस्तान से आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी उनका केस टेकअप करने को तैयार नहीं है। आसमा जहांगीर ग्रुप ये तो सारी जिंदगी कहते हैं हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, लेकिन कोई ग्रुप उनका या कोई वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं। अब उन्होंने कहा कि अगर अरशद शरीफ की वालदा से बात कर ले, उनको इतराज़ ना हो, तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा और उनका मैं केस भी लड़ूंगा और गालिबन ये फाइनलाइज भी हो जाएगा। देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने करना क्या है, उन्होंने जाकर 2 काम कर रहे हैं जो खास तौर पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस पर रोशनी डाली थी। उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने काम ये करना है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कुछ सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ये बताएं अरशद शरीफ का लैपटॉप कहाँ है, उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है, उसका टैब कहाँ है, ये तमाम चीज़ें कहाँ। उन्होंने कहा फिर ये पता करके बताएं कि कौन उनको धमकियाँ दे रहा था और कौन उनसे जान छुड़ाना चाहता था और किसने अरशद शरीफ को कुछ दिखाया कि वो मुल्क छोड़कर चले गए, क्या कुछ दिखाया, ये सबसे अहम पॉइंट है अब तक का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये देखें कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ FIR कटवाई थी, वो कौन लोग हैं। ये कहना जाती है आम लोग हैं फलाना ये वो 18 FIR कटवाने वाले लोग कौन है, वो गायब है। अब उनमें से किसी का पता नहीं है या जिनका नंबर बंद जा रहा है, क्योंकि उनको तो बस एक WhatsApp भेजा गया था या उनको भेजा गया था कि भाई तुम्हारे नाम से तुमने जाकर FIR काट दी, उनको तो पता भी नहीं है। अब असल में ये शौकत सिद्दीकी क्या करेंगे, ये मामला यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तस्नीम हैदर शाह ने तो यहाँ तक बात की थी कि उसकी साजिश जो है वो लंदन में तैयार हुई थी और नवाज शरीफ इनको बैक करें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर कुर्रा नवाज शरीफ के नाम या मरियम के नाम लंदन का निकलता है, क्योंकि देखिए जब आप तहकीकात करते हैं, आप सवालात करते हैं, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो फिर केस का जो रुख होता है वो डिफरेंट साइड पर चला जाता है। तस्नीम हैदर शाह ये कहता है कि भाई इसमें हाथ जो है वो मरियम नवाज और इसने उसकी इमा पर था, उसकी ख्वाहिश थी कि अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस सूरत हाल में अगर आता है तो फिर देखना पड़ेगा शौकत सिद्दीकी कहाँ तक जाते हैं कि क्या वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी जाते हैं। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है जिसमें देखिए जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या बात की, उन्होंने क्लियरली ये बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो तहकीकात है उसमें बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, यानी वो तहकीकात ठीक नहीं हुई। अब असल में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और ये तीसरे जज जस्टिस उमर अता बंदयाल वो क्लियरली कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से शुरुआत करें। यहाँ से अरशद शरीफ क्यों छोड़ कर गए, आगे किस मुल्क गए, फिर उसके बाद कीनिया। अब GIT से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हमें तो आगे वो किसी तरह कीनिया की जो हुकूमत है वो ना सपोर्ट कर रही है ना वो उस जगह पे जाने दे रही है।
ना हमें वहां पर मुआयना करने दे रही है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप लोग क्या सैर सपाटे करने के लिए गए थे? उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा से जाकर मदद ले। जैसे जाजुर हसन के रिमार्क तो बड़े जबरदस्त थे। तो असल में उन्होंने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा आती है तो फिर तो कोई मुल्क रोक नहीं सकता, तो आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी आते हैं, देखिए दो चीजें हैं, उन्होंने अपना पुराना बदला भी लेना है, ये बात आप ज़हन में रखिए। वो कहते हैं जी मैं खड़ा हूँ स्टैंड, वो कह रहे थे मुझे मौका मिला है तो मैं तो क्लियर करूंगा और मैं बैकआउट नहीं करूंगा। फिर वो ट्विटर पर आकर भी बताएंगे, वो सोशल मीडिया पर वो जो अहवाल होता है वहाँ पर जो हुआ है वो केस की अपडेट करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जितना मर्जी मुझ पर प्रेशर आ जाए, पूरा जहान भी क्विट कर जाए मैं नहीं क्विट करूंगा और मैं 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा। ये उन्होंने अब तक की जो बात की है। अब देखिए गालिबन कोई वकील नहीं मिल रहा, तो अरशद शरीफ की जो वालदा है वो गालिबन इस पर इत्तफाक कर लेंगी। अगर वो इस पर इत्तफाक कर लेती हैं फिर आप ये समझ लीजिएगा कि केस बड़े पैमाने पर टेकअप होने जा रहा है और इसमें ये मंतकी अंजाम तक फिर जाएगा, क्योंकि शौकत सिद्दीकी का जो मामला है वो कह रहे हैं कि मैंने इसको लेकर जाना है मंतकी अंजाम तक। देखिए जितने सहाफ़ी जो कभी एंटी स्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे, जो अब तो नहीं है, जैसे हामिद मीर, असद तूरी, ये वो सारे अतीउल्लाह जानी सारे, अगर ये कभी एंटी स्टैब्लिशमेंट होते तो इमरान खान का बयानिया तो एंटी स्टैब्लिशमेंट है और अवाम ने पहली दफ़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया कबूल किया। तो सवाल ये है कि इन्होंने बैक क्यों नहीं किया? तो असल में ये एंटी इमरान थे, ये बात समझने वाली है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इनको फिर शौकत सिद्दीकी को बैक करना चाहिए। देखिए इन्होंने अपने साथी अरशद शरीफ के साथ खड़े नहीं हुए, साफ़ी नहीं खड़े। जवेरिया जो उनकी अहलिया है उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा जब वक्त आया तो कोई भी खड़ा नहीं था। तो अब अगर शौकत सिद्दीकी जाते हैं और वो जाकर इस केस को टेकअप करते हैं तो ये एक नया रुख इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने पुराने जो बदले हैं हिसाब किताब वो भी बुरा करना है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर वो पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं तो क्या वो तस्नीम हैदर वाला जो मामला है वो लंदन में उसको भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो वो पाकिस्तान वाला मामला और दूसरा मामला है कीनिया का। देखिए हारून रशीद ने जो बात कही थी कि आरिफ अलवी की जब इमरान खान से मुलाकात हुई, वो पॉइंट भी अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया कि आपने अरशद शरीफ केस की तहकीकात नहीं करनी, आपने अमरीकी साइफर की तहकीकात नहीं करनी, आपने नवाज शरीफ को NRO देना है। ये वो चीज़ें हैं जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। और ये आरिफ अलवी पैगाम लेकर आए थे, जिस बार इमरान खान ने क्लियरली कह दिया कि किसी जरूरत नहीं। उन्होंने यहाँ तक हारून रशीद ने कहा कि अगर उनको बिल्डोज भी कर दिया जाए ना, इमरान खान को बिल्डोजर भी उनके ऊपर से गुजार दिया जाए, तब भी वो ये बात नहीं मानेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि शौकत सिद्दीकी तो जाहिर सी बात है वो इमरान खान को पसंद नहीं करते, और अपने दौर के अंदर अरशद शरीफ ने जो केस था शौकत सिद्दीकी का, उस पर उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम उनके खिलाफ किए। लेकिन कुदरत के माहौल अपने होते हैं, चीज़ें अपनी होती हैं। आज वो उनका केस लड़ने को तैयार है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उनका कोई केस लड़ने को तैयार नहीं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त लग रहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है और ये केस किस रुख इख्तियार करता है, क्योंकि चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का क्लियरली स्टांस उनके रिमार्क से लग रहा है कि वो सारी सूरत हाल में मुतमईन नहीं और इस वो केस को मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। अगर ये आते हैं तो केस मंतकी अंजाम तक चला जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।